गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। वेल्डिंग क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कितने प्रकार की होती है और किस किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग प्रोसेस को, और इसके मुख्य लाभ व हानियाँ क्या क्या हैं। मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको वेल्डिंग से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। वेल्डिंग प्रोसेस दो धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है। इसमें धातुएं सेम मटेरियल की भी हो सकती हैं और अलग अलग मटेरियल की भी हो सकती हैं। उन धातुओं को एक उचित तापमान पर दबाव या दबाव के बिना, फिलर मेटल या फिलर मेटल के बिना जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। दबाव मीन्स प्रेशर वेल्डिंग और दबाव के बिना नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब हम बात करेंगे कि वेल्डिंग को मुख्य रूप से किन किन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहला और मुख्य उद्योग है ऑटोमोबाइल का। दूसरा पुल बनाने में, डैम बनाने में, बांध बनाने में, फर्नीचर बनाने में, रेलवे का काम करने में, रेलवे वैगन्स बनाने में, हवाई जहाज़ बनाने में, ट्रैक्टर के कारखाने में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में और सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग में वेल्डिंग का प्रयोग होता है। वेल्डिंग के मुख्य लाभ के बारे में अब हम जानेंगे। इसमें सबसे पहला लाभ है कि धातु के जो जोड़ की ताकत है मुख्य धातु की तरह ही होती है, और वेल्डिंग द्वारा जो दो एक ही प्रकार की या अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाता है, रिपेयर करने के बाद जो टूटा हुआ पार्ट ठीक हो जाता है, जिससे समय और पैसे की बचत हो जाती है क्योंकि पूरा पार्ट रिप्लेस नहीं करना पड़ता। और पोर्टेबल मशीन द्वारा हम कठिन स्थान पर भी या कठिन पार्ट की भी आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं जहां मैनुअली वेल्डिंग नहीं हो सकती। अब हम वेल्डिंग की हानियों के बारे में बात करेंगे। वेल्डिंग करते समय जो चमक निकलती है, रोशनी निकलती है और धुआं निकलता है, वो आँखों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमेशा गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, वेल्डिंग से पहले जो एज तैयार करने पड़ते हैं हमें, उसमें काफ़ी समय लग जाता है, जिससे इसकी प्रिपरेशन का समय अधिक हो जाता है। एसी वेल्डिंग जो बिजली द्वारा चलते हैं उसमें हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, और वेल्डिंग के समय जो टेम्परेचर अधिक हो जाता है जिसके कारण उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी बदल जाती है और उसके बाद उसका उष्मा उपचार करना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है मटेरियल का। वेल्डिंग का जो वर्गीकरण करते हैं हम मुख्य रूप से, सबसे पहला है धातुओं के मेटल ज्वाइंट के आधार पर। इसमें ऑटोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। दूसरा है प्रेशर के आधार पर, जिसमें प्रेशर या प्लास्टिक वेल्डिंग होती है। दूसरा है फ्यूज़न और नॉन प्रेशर वेल्डिंग, दबाव वाली वेल्डिंग और बिना दबाव के वेल्डिंग। तीसरा इसमें है तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर जो वेल्डिंग होती है, उसमें सबसे पहले रासायनिक विधि द्वारा वेल्डिंग होती है, जिसमें फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, 3 प्रकार की वेल्डिंग है जो केमिकल प्रोसेस द्वारा होती है। और दूसरा है इसी में विद्युत द्वारा, इसमें इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग, और तीसरा इसमें है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब हम सबसे पहले ऑटोजीनियस जो वेल्डिंग होती है इसके बारे में हम सीखेंगे। इसमें एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रोड द्वारा जोड़ा जाता है। ऑटोजीनियस का मीन्स है कि दोनों एक ही प्रकार का मेटल होना चाहिए और उसको फिलर रोड भी उसी मटेरियल की होनी चाहिए। जबकि हेट्रोजीनियस में 2 अलग अलग प्रकार की धातुओं को वेल्ड किया जाता है, जैसे ब्रास, कॉपर या माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन वगैरह। अब हम बात करेंगे प्रेशर वेल्डिंग के बारे में। इस वेल्डिंग में जो जोड़े जाने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके सिरों को मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाकर उसके बाद उन पर दबाव दिया जाता है। इसमें फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं होती। ये प्रेशर वेल्डिंग है जिसमें पार्ट्स को, जो सिरे हमने वेल्ड करने हैं, उनको मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना है, गलनांक पॉइंट तक, उसके बाद दबाव देकर उसको वेल्ड किया जाता है। और दूसरा है फ्यूज़न या नॉन प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग का मतलब बिना दबाव के वेल्डिंग है। इसमें
जो पार्ट के जोड़ने वाले किनारों को गलनांक तक पहुंचाया जाता है इसमें भी। पर उसके बाद इसमें फिलर मेटल जो वेल्डिंग रोड होती है उसको जो खाली स्थान में भरकर वेल्ड किया जाता है। मीन्स जो जहाँ भी पार्ट को, जिस स्थान पर हम पार्ट को वेल्ड करना चाहते हैं वहाँ वेल्डिंग रोड से फिलर मेटल भरा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। अब हम बात करेंगे कि इस वीडियो में जो जो हमने सीखा है उसके मेन पॉइंट क्या नोट रखने हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेल्डिंग को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे पहले बताया गया वीडियो में। दूसरा है आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग को जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं हम। तीसरा रेजिस्टेंस व फोर्जिंग वेल्डिंग को प्रेशर या प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। और 2 अलग अलग धातुओं को जो जोड़ने की प्रक्रिया को हेट्रोजीनियस प्रक्रिया कहते हैं। आज आपने सीखा कि वेल्डिंग क्या है, किस किस उद्योग में इसको प्रयोग किया जाता है और यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखते